हमारा जो ये चैप्टर था वो दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था ना, पहला कंबसन और दूसरा फ्लेम। तो कंबसन का हम लोग पिछले वाले क्लास में कुछ पढ़े हुए थे, अपना कुछ प्रैक्टिकली भी किए हुए थे हम लोग, है ना। और कंबसन का आज हमारे पास दो और टॉपिक है, ये जो इधर का है और एक उधर टॉपिक है। ये दोनों हमारा यानी कि हाउ डू वी कंट्रोल फायर और टाइप्स ऑफ कंबसन, ये दोनों टॉपिक हमारा कंबसन टॉपिक का ही है ना। और इन दोनों को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा पूरी तरीके से कंबसन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में, जो कि हमारा सेकेंड टाइप था, है ना। चैप्टर का हेडिंग था हमारा कंबसन फ्लेम। तो आज हमारा कंबसन खत्म होगा और कल वाले क्लास में हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो उसको खत्म करने के लिए पहले हमारे पास यहाँ पे दो अलग अलग टॉपिक दिया हुआ है जो कि आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक है। पहला क्या है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, यानी कि आग को किस प्रकार से बचाया जा सके, उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं बिल्डिंग में आग लग गया, गाड़ी में आग लग गया, किसी भी प्रकार का यदि आग है, यदि आप उसको बचाना चाहते हैं तो कैसे बचाएंगे आप, है ना। तो बचाने के लिए हमारे पास तरीका है, कुछ तरीका है, जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। देखो कैसे बचाएंगे इसको तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाद में, लेकिन पहले ये तो जान लो कि किसी भी आग लगता कैसे है, कोई भी आग यदि लगता है तो कैसे लगता है। तो देयर आर 3 इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, 3 ऐसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हैं, यानी कि 3 ऐसे अलग अलग चीज हमको चाहिए जिसके कारण आग लग सकता है। कम से कम 3 चाहिए, है ना। 3 अलग अलग चीजें हम लोगों को चाहिए आग लगाने के लिए। तो सबसे पहला हमारा क्या हो सकता है, देखिए दीज रिक्वायरमेंट्स आर, यहाँ पे दीज लिख लीजिए, THESE। दीज रिक्वायरमेंट्स आर फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो पहला है आपका क्या, फ्यूल। फ्यूल में आप कंबस्टिबल सबस्टांस भी लिख सकते हैं, फ्यूल में आप कंबस्टिबल सबस्टांस भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंबस्टिबल सबस्टांस का ही मतलब क्या होता है, याद कीजिए अपना पिछले वाला क्लास, फ्यूल होता है ना। कंबस्टिबल सबस्टांस को ही हम लोग फ्यूल कहते हैं। तो किसी भी चीज़ों को आग लगाने के लिए सबसे पहला होना चाहिए आपके सामने फ्यूल। फ्यूल मतलब कोई ऐसा चीज़ हो जिसमें कि आग लगाए तो लग जाए, है ना। ऐसा नहीं कि पत्थर में आग लगा रहे हैं आग लग ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आपके पास फ्यूल होना चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़, जैसे पेपर में आग लगाना है तो पेपर भी हमारा क्या एक फ्यूल है ना। चलिए आगे, फिर ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी कि एयर आपके सामने आपके पास होना चाहिए, क्योंकि एयर होगा तभी कोई चीज़ जल पाएगा। याद कीजिए अपना वो ग्लास वाला एक्टिविटी, ग्लास के अंदर ऑक्सीजन नहीं था तो नहीं जल पाया, तो यदि ऑक्सीजन होगा तो कोई भी चीज़ हमारा जल पाएगा। तो पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा हीट। आपके पास फ्यूल भी है, आपके पास इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी है, तो क्या ये अपने आप जल जाएगा, नहीं जलेगा। हमको इसको हीट देना पड़ेगा, या तो आप हीट लाइटर से दीजिए या फिर माचिस से दीजिए, तो हीट आपको देना पड़ेगा। तो हीट यानी कि ये तीनों चीजें हम लोगों को किसी भी चीजों को जलाने के लिए जरूरी है। ये यदि होगा तीनों चीज, तब जाके हमारा किसी भी चीजों में आग लग, किसी भी चीजों में नहीं, फ्यूल वाली चीजों में आग लग सकता है ना। चलिए, तो अब ऐसा नहीं है कि सर कोई दो से काम नहीं चलेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, तीनों होना चाहिए, है ना। क्योंकि यदि आपके पास मान लीजिए केवल ऑक्सीजन और हीट है, यदि आपके पास यहाँ पे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, आप लाइटर भी जला दिए हैं, तो क्या उससे कोई मतलब है क्या, उसका कुछ मतलब नहीं है जब तक आप उसके सामने फ्यूल नहीं लाएंगे, पेपर नहीं लाएंगे, है ना। तो किसी भी चीज़ों को जलाने के लिए 3 चीज का होना जरूरी है। आगे, इफ एनी वन ऑफ दीज 3 रिक्वायरमेंट्स इज रिमूव्ड देन द बर्निंग विल स्टॉप एंड फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड। मतलब कि यदि आप चाहते हैं आग को रोकना, आग को यदि आप रोकना चाहते हैं तो इन तीनों चीजों में से कोई एक हटा दीजिए आप, बस कोई एक, तीनों नहीं हटाना है। इन तीनों में से यदि मान लीजिए कहीं पे आग लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि आग हमारा बंद हो जाए, तो इन तीनों में से कोई एक चीज हटा दीजिए, अपने आप आग बंद हो जाएगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, यदि इसमें आग लगा हुआ है, यदि हम आग लगा हुआ है, ठीक है, यदि हम इसमें से ऑक्सीजन को हटा दें, आग बंद हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ कंबसन, ऑक्सीजन इसको सपोर्ट करता है जलने में, और जब हम लोग सपोर्टर को ही हटा देंगे तो क्या जल पाएगा, नहीं जल पाएगा। दूसरी बात, यदि हम फ्यूल को ही हटा दें, इस पेपर को ही हटा दें, तो क्या आग लग पाएगा, फ्यूल ही नहीं रहेगा तो फिर आग कहाँ से लगेगा, है ना। उसके बाद हीट को हटा दें,
आग ही नहीं देंगे तो जलेगा कहाँ से? यानी कि किसी भी आग को रोकने के लिए इन तीनों में से कोई यदि आप एक भी चीज हटा देते हैं ना तो वो आग बंद हो जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि देन द बर्निंग विल स्टॉप, जलना बंद हो जाएगा, बंद तो होगा ही होगा, एंड फायर विल बी एक्सटिंग्विश्ड, और आग पूरी तरीके से बुझ जाएगा। समझ गए बात को? एक्सटिंग्विश का मतलब होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाना, बुझ जाना, बंद हो जाना, है ना। चलिए, तो किसी भी चीज़ों को यदि जलाना हो तो ये तीन चीज़ जरूरी है, और यदि किसी चीज़ को रोकना हो जलने से तो तीन में से कोई भी एक आप हटा दीजिए, वो सामान आपका जलना बंद हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। सो अ फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड इन 3 वेज, तो किसी भी आग को रोकने के लिए हमारे पास 3 तरीका है ना। सबसे पहला तो आप फ्यूल को हटा दीजिए, या फिर आप उसको नहीं हटाना चाहते हैं ऑक्सीजन को हटा दीजिए, उसको भी नहीं हटाना चाहते हैं या तो आप हीट हटा दीजिए। तो तीनों में से यदि कोई भी चीज़ आप हटा देते हैं तो आपका आग बंद हो सकता है ना। अब इन तीनों को हम लोग थोड़ा सा गहराई से जान लेते हैं, डिटेल में जानते हैं इसके बारे में। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्या है? बाय रिमूविंग फ्यूल, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ों को आग लगने से रोक सकते हैं फ्यूल को हटा के। कभी भी घर में यदि आग लगता है ना तो हम लोग अपने सामानों को बाहर लेकर क्यों निकलते हैं? सामानों को बाहर लेकर इसलिए निकलते हैं क्योंकि सामान जब तक घर में है तब तक वो आग ज़्यादा फैलाएगा, क्योंकि घर में कॉपी है, किताब है ना, मच्छरदानी है, बेडशीट है, कंबल है, हमारा कपड़ा है, यूनिफॉर्म है, शूज है, ये सारा क्या है? हमारा कंबस्टिबल सब्सटेंस ही तो है। तो कोई भी यदि घर जलता है ना तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? अपने अंदर में जो सामान है, जो कि जलने लायक सामान है, उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। यदि फ्यूल ही हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, मतलब क्या? फ्यूल निकाल रहे हैं बाहर। अब जब अंदर में फ्यूल रहेगा ही नहीं तो क्या जलेगा? वो कुछ नहीं जलेगा, है ना। इसलिए हम लोग पहले उसको बाहर निकालते हैं, अपने कंबस्टिबल सब्सटेंस को, यानी कि फ्यूल को बाहर निकालते हैं, है ना। तो जब आप फ्यूल को हटा देंगे, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा देंगे जिसके कारण वो जल रहा था, तो आग बंद हो जाएगा अपने आप। घर में कोई सामान ही नहीं रहेगा तो जलेगा क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, एक और चीज़ जो सबसे नेसेसरी है वो ये है गैस सिलेंडर। कुछ हो ना हो, यदि आप गैस सिलेंडर बाहर निकाल देते हैं ना, गैस सिलेंडर यदि आप बाहर निकाल देते हैं तो 50% चांस है कि वो उस आग को बहुत जल्दी काबू कर लिया जाएगा। यदि मान लीजिए आग लग भी गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यदि आप गैस सिलेंडर को बाहर निकाल लिए हैं तो ज़्यादा चांस है कि आप उसको आसानी से रोक पाएंगे। लेकिन यदि गैस सिलेंडर में यदि एक बार आग लग गया, आप तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ साथ आपके आसपास वाले भी जाएंगे, है ना। बहुत गंदा वाला विस्फोट होता है, बहुत गंदा वाला विस्फोट होता है। जब विस्फोट होता है ना, उसके आसपास जो सामान रहता है वो इतना जोर से फेंकाता है, इतना जोर से वो ऊपर उठता है कि यदि किसी के सर में यदि वो लग गया, किसी के बॉडी पार्ट में भी यदि कहीं लग गया तो बहुत कम संभावना है कि वो बच पाएगा, बहुत कम संभावना है। समझ रहे बात को? ऐसे यहाँ पे आग लगा था, ये बात है 2 या 2.5 साल पहले का बात है। यहाँ पुनाई चक में एक लाइन से स्लम एरिया बना हुआ था, उसमें आग लगा हुआ था। आग जब लगा ना तो हालांकि शुरुआत तो एक घर से हुआ था, लेकिन स्लम में क्या होता है, एक झोपड़ी के बाद एक झोपड़ी होता है ना। यदि एक में आग लग गया तो फटाफट पकड़ते चला जाता है। तो उस समय दोपहर का समय था, है ना, दोपहर का समय था, और उस समय पे गर्मी बहुत ज़्यादा था। तो गर्मी में तो आग बहुत जल्दी पकड़ता है, भागता है एकदम फटाफट। गर्मी एक ऊपर, आग लग रहा है ऊपर, अलग चीज़ है वो, है ना। तो जब आग लग रहा था ना तो वो लोग अपने सामानों को तो बचाया, लेकिन गैस सिलेंडर एक आदमी घर में भूल गया, नहीं निकाल पाया। वो भी गैस सिलेंडर एक बड़ा होता है ना, बड़ा वाला, वो बड़ा वाला नहीं था, छोटा वाला 3 से 4 लीटर का जो होता है ना, सिंगल, वो बच गया था। और वो इतना ज़्यादा गंदा विस्फोट किया कि 15-16 झोपड़ी एक बार में वो लेके चला गया, एक बार में। शायद आप लोग नहीं जानते इसके बारे में, नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे जब ये आग लगा था ना तो कम से कम 8-9 दमकल आया था, मतलब कि 8-9 गाड़ी बुझाने वाला आग काबू नहीं हो पा रहा था ना। गर्मी का समय था, आग बहुत जल्दी जल्दी धधक रहा था, और झोपड़ी वाले घर में बहुत जल्दी पकड़ता है ना। उसमें प्लास्टिक रहता है, फिर से लकड़ी ये सब रहता है, बांस रहता है, फिर से फूस का घर बना हुआ रहता है, तो आग जल्दी पकड़ता है। तो बहुत गंदा वाला विस्फोट हुआ था। हम लोग तो अपने घर में थे, तो हम लोगों के घर के हम लोगों के घर तक आवाज़ आया था उस गैस सिलेंडर को फटने का। सोचो कितना गंदा वाला विस्फोट हुआ होगा। लेकिन हाँ, एक भी इंसान का वहाँ पर जान नहीं गया, क्योंकि सब दूर हट गया था ना। समझ गए बात को? चलिए, तो यदि आप फ्यूल को हटा देते हैं, और उसमें से भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है गैस सिलेंडर, यदि आप उसको हटा देते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आपका जो आग है वो काबू हो पाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। बाय रिमूविंग ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन को आप कैसे हटा सकते हैं? हाँ, ऑक्सीजन को आप हटा सकते हैं जिस चीज में आग लगा है उसको ढक के। यदि आप सवाल है कि आप उसको कैसे ढकेंगे, देखिए ध्यान से। मान लीजिए इस बुक में आग लगा है, हम चाह रहे हैं कि ये बुक में आग लग गया है तो ये हमारा बच जाए। हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कंबल डाल देंगे, छोटा सा कोई एक कंबल डाल देंगे। कंबल क्या करेगा, एयर को बाहर रख देगा, आग को अंदर रख देगा। और जब आग को हवा ही नहीं मिल पाएगा, हवा मिल ही नहीं पाएगा तो ये जलेगा कैसे, नहीं जल पाएगा। तो ऑक्सीजन को आप दूर कर दीजिए, हटा दीजिए। हटाने का मतलब ये नहीं कि हाथ से ऐसे कर देंगे, नहीं। हटाने का मतलब है कि इसके ऊपर कोई बैरियर क्रिएट कर दीजिए, है ना, बैरियर। आप कंबल डाल सकते हैं। दूसरा चीज, आप इसके ऊपर बालू डाल सकते हैं। बालू भी क्या करता है, सैंड एयर का कांटेक्ट हीट से तोड़ देता है ना, एक बैरियर क्रिएट कर देता है। यदि हम इसके ऊपर लाके बालू रख दे तो हमारा ये बच जाएगा, है ना। उसके साथ और आप क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आप अपार्टमेंट में देखेंगे, कभी आप बैंक में देखेंगे, पुलिस स्टेशन में देखेंगे, ऑफिस में देखेंगे, कहीं पे भी आप देखिए जो बड़ा बड़ा ऑफिस है, अब तो हालांकि इंसान भी अपने घर में रखना शुरू कर चुका है उस चीज़ को, फायर एक्सटिंग्विशर। एक सिलेंडर होता है ना, एक सिलेंडर होता है कुछ इस प्रकार का, है ना, और इससे एक हमारा पाइप निकला हुआ रहता है इस प्रकार का, होता है ना, और इसमें थोड़ा सा हैंडल पकड़ने लायक इस प्रकार का ही होता है लगभग। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर हम लोग रेड कलर का होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर क्या रहता है बताइए जरा। इसके अंदर हाँ, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड। हालांकि 2-3 गैस का वो मिक्सचर होता है, ऐसा बात नहीं कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही रहता है, नहीं, 2-3 गैस का ये मिक्सचर है। लेकिन ज्यादा मात्रा जो आपको इसमें देखने को मिलेगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड किसी, जैसे मान लीजिए इस पे यदि आग लग गया, इस पे आग लग गया, तो इस गैस सिलेंडर से हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जोर से प्रेशर मारेंगे, इससे निकलेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हालांकि 2-3 गैस और रहता है, ऐसा बात नहीं हम कह रहे हैं कि नहीं रहता, मिक्सचर रहता है, वो 2-3 गैस का रहता है, लेकिन मेनली इसमें जो कंपोनेंट है किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का है। तो जब हम लोग इस पर प्रेशर मारेंगे ना जोर से, तो कार्बन डाइऑक्साइड एयर का कॉन्टैक्ट इस बुक से तोड़ देगा, हटा देगा उसको। तो हमने क्या किया, ऑक्सीजन को हटा दिया ना, ऑक्सीजन को हटा दिया। और जब ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद क्या होता है, जलता ही नहीं है। जब हीट है ही नहीं तो जलेगा कहाँ से, ऐसे तो हर एक चीज जल जाता। इन्वायरमेंट में यदि हीट है तो बिना मतलब का भी जल जाता, ऐसा नहीं होता। बस शर्त ये होना चाहिए कि इसमें एक बार आग पकड़ लिया ना, तो जब तक इन्वायरमेंट में हीट है तब तक ये जलता रहेगा, और एक समय आएगा जब ये पूरी तरीके से राख बन जाएगा, है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं, सेकंड वाले में ऑक्सीजन का कांटेक्ट आप तोड़ दीजिए हीट से, तो वो जलना बंद हो जाएगा, है ना। कैसे तोड़ सकते हैं आप, ब्लैंकेट ओढ़ा दीजिए, उसके ऊपर ढक दीजिए, बालू दे दीजिए, है ना। उसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर लीजिए, तो ऑक्सीजन आप हटा दीजिएगा। आगे क्या हो सकता है, आगे बाय रिमूविंग हीट। अब आप आग को ही हटा दीजिए। आग को हटाने का मतलब ये है कि जैसे इसमें आग लग गया तो क्या आप इसी को हटा दीजिएगा, नहीं, इसको हटाएगा तो आग तो लगा ही हुआ इसमें। आग हटाने का मतलब हो गया कि इसके ऊपर आप पानी दे दीजिए, पानी आप इसके ऊपर दे दीजिए। अब आप इसके ऊपर पानी देंगे तो क्या कर रहे हैं, आग को हटा रहे हैं, यानी कि हीट जो है इसको आप बंद कर रहे हैं, है ना। पानी क्या करता है, हीट को रिमूव करता है, उसको हटा देता है ना। बात समझ आ गया बात। इसके साथ ही साथ इन्वायरमेंट में यदि वाटर वेपर का मात्रा ज़्यादा होता है ना, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो आग को काबू कर लेता है। जैसे एग्जाम्पल यदि देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल यदि कहीं पे आग लगा हो मान लीजिए, और यदि फायर ब्रिगेड वाला आता है उसके ऊपर पानी छिड़ता है, तो क्या वो फुवारा के टाइप में फेंकता है क्या, नहीं, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में फेंकता है। तो क्या उस स्ट्रेट लाइन के वजह से पूरा आग काबू हो जाता है क्या, नहीं। वो फेंकने का उनका मकसद ये होता है कि इन्वायरमेंट में वाटर वेपर क्रिएट हो जाए, इन्वायरमेंट में वाटर वेपर क्रिएट हो जाए। हालांकि वो फेंकता तो है, लेकिन उसका मकसद होता है कि वो आग काबू हो जाए, साथ ही साथ इन्वायरमेंट में उसके आसपास वाटर वेपर क्रिएट हो जाए। और वाटर वेपर यदि क्रिएट होगा तो वाटर वेपर एयर का कांटेक्ट हीट से तोड़ देता है। मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, ऐसे ऐसे वाटर वेपर पूरे इसके आसपास छा गया है, तो क्या इसके अंदर आ पाएगा एयर, नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक बैरियर क्रिएट यहाँ पे किया हुआ है ना। तो वाटर क्या करता है,
एयर को यानी कि हीट को ही हटा देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक ना। तो ये आपके पास 3 तरीका था जिसके कारण आप आग पे काबू पा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। और आज के समय में ये जो गैस सिलेंडर वाला सिस्टम आया है ना, इससे बहुत हद तक आग जो है ना काबू हो जाता है, बहुत हद तक। अब तो हर एक इंसान अपने अपने घर में इसको रखना चालू कर दिया है ना, क्या पता कब क्या हो जाए। और इसमें बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है इसमें, तुरंत आग लगेगा तुरंत ही बुझा देगा, ऐसा ऐसा होता है। तो बैंक में, उसके बाद फिर हॉस्पिटल में, है ना, कॉलेज में भी होता है अब तो, है ना, कोचिंग में भी होता है। बात समझ गए बात को। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया हमारा कि हम लोग कैसे आग को काबू कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़िए। उसके बाद फिर हमारे सामने टाइप्स ऑफ कंबसन। कंबसन के हमारे 3 प्रकार होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ यदि जल रहा है उसका 3 टाइप हमारे सामने है। पहला क्या है देखिए, रैपिड कंबसन। रैपिड कंबसन का मतलब हो गया कि यदि किसी चीज़ में बहुत ही कम समय में आग पकड़ ले रहा है ना, तो वो हमारा रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल होगा। चलिए आप लोग दीजिए 1-2 एग्जाम्पल हमको। केरोसिन, केरोसिन में फटाक से आग पकड़ता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता होगा आग पकड़ लेता होगा, है ना। तो ये हमारा रैपिड कंबसन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दूसरा, गैस जो हम लोग घर में अपना जलाते हैं, है ना, ऐसे खोलते हैं, फटाक से लाइटर मारते हैं, भग से करता है ना, वो भी रैपिड कंबसन है। यानी कि जिसमें आग बहुत ही कम समय में हीट और लाइट वो आपको दे दे, वो आपका रैपिड कंबसन होगा, ठीक है। इसका 1-2 एग्जाम्पल और यदि देखा जाए तो माचिस जलाते हैं, फटाक से आग पकड़ लेता है ना। तो रैपिड कंबसन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कंबसन जिसमें कि बहुत ही कम समय में कोई भी चीज़ जलना शुरू कर दे, और आपको मालूम है जलेगा तो हीट और लाइट तो देगा ही, है ना। ये हो गया हमारा रैपिड। रैपिड का मतलब ये होता है बहुत ही फास्ट, है ना। आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, रैपिड का मतलब क्या, फास्ट। चलिए उसके बाद फिर हमारा है स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन में ये होता है ना, स्पॉन्टेनियस कंबसन में किसी भी चीज में अचानक आग लगेगा, लेकिन इसमें हम लोग बाहर से हीट नहीं देते हैं, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट। यानी कि कोई भी चीज में आग लगेगा, मान लीजिए ये पेपर है, इसमें आग लगेगा, लेकिन हम लोग इसमें अलग से कोई हीट नहीं देंगे, ये अपने आप लग जाएगा इसमें आग। ऐसा किस में होता है, ऐसा पेपर के साथ नहीं होता है, ऐसा होता है सोडियम और फॉस्फोरस के साथ। क्योंकि सोडियम और फॉस्फोरस दोनों का दोनों रूम टेम्परेचर पे ही वो आग पकड़ लेता है ना। यानी कि रूम टेम्परेचर का मतलब हो गया कि इस रूम का जो भी नॉर्मल टेम्परेचर है ना, उसको आप निकाल कर ऐसे रखेंगे हाथ पे, हाथ आपका जला देगा, है ना। तो स्पॉन्टेनियस कंबसन में आपने ये समझ लिया कि कोई भी चीज बिना हीट के जलना शुरू कर दे, और जब वो जलेगा तो हीट और लाइट आपको देगा ही देगा, उसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस कंबसन। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं फॉस्फोरस और सोडियम, है ना। इसको एनवायरनमेंट में रखते ही वो अपना आग पकड़ लेता है फटाक से, इसीलिए हम लोग इसको सोडियम को केरोसिन में रखते हैं और फॉस्फोरस को वाटर में रखते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि वाटर में वो रिएक्टिव नहीं होता, लेकिन सोडियम जो है ना, वाटर और एयर दोनों में आग पकड़ लेता है। तो सोडियम को यदि आप पानी में डुबाएंगे तब भी आग पकड़ेगा, उसको आप फुल एनवायरनमेंट में रखेंगे तब भी वो आग पकड़ेगा। लेकिन फॉस्फोरस जो है ना, पानी में आग नहीं पकड़ता है, वो केवल एयर में पकड़ता है। इसीलिए हम लोग फॉस्फोरस को एयर में कंटेन करके रखते हैं, उसको डुबा के रखते हैं पानी में, और सोडियम को केरोसिन में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो फास्ट और रैपिड कंबसन और स्पॉन्टेनियस कंबसन समझ में आ गया। इन दोनों में केवल फर्क ये है कि इसमें हम लोग हीट देते हैं, इसमें हम लोग हीट नहीं देते हैं, अपने आप आग पकड़ लेता है वो। और दोनों में हीट और लाइट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इसका एग्जाम्पल तो हमारा केरोसिन हो गया, फिर से पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, फिर से मैच स्टिक भी हो गया हमारा, माचिस हो गया, है ना। आगे फिर से वो गैस वाला एलपीजी हो गया हमारा। आगे एक्सप्लोसिव कंबसन। एक्सप्लोसिव कंबसन का मतलब ये हो गया कि इसमें आप हीट देते तो हैं, इसमें आपको हीट और लाइट मिलेगा, साथ ही साथ आपको इसमें नया चीज मिलेगा, एक्सप्लोजन, यानी कि साउंड। क्या मिलेगा, साउंड मिलेगा। देखिए ध्यान से, एक्सप्लोजिव का आप दूसरा नाम दे सकते हैं एक्सप्लोजन, इसका आप दूसरा नाम से भी इसको जाना जाता है एक्सप्लोजन। आप एक्सप्लोजन कंबसन बोलिए या फिर एक्सप्लोजिव कंबसन बोलिए, दोनों बात सेम रहेगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा
लेकिन हाँ, इसमें होता क्या, इसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हीट देते हैं और बदले में वो हमको हीट और लाइट दोनों देता है, लेकिन साथ ही साथ वो साउंड भी देता है, बहुत तगड़ा वाला। एग्जाम्पल, क्रैकर, पटाखा। पटाखा, अब जरा सोचो, मतलब ये छुड़छुड़िया वाला, वो बिड़िया वाला पटाखा होता है ना, कितना छोटा सा होता है देखने में, लेकिन आवाज कितना तगड़ा करता है ना। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, माचिस से थोड़ा सा हीट देते हैं ना, हीट दिए, बदले में वो हमको क्या दिया, हीट और लाइट दोनों देता है। हालांकि आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि सर हीट कैसे देगा वो आपको जाके आप उसको कभी, मान लीजिए ये जमीन है, पटाखा यहाँ पे रखे हुए हैं, आप उसको जला दीजिए, आप ऐसे हाथ सेक रहे हैं, तो इतना तगड़ा हीट आपको महसूस होगा ना कि हाथ आपका जला देगा, है ना। तो हीट वो देता है, लेकिन हम लोग दूर भाग जाते हैं ना, इसलिए हमको मालूम नहीं चलता कि हीट भी दे रहा है। यदि आप उसके सामने रहेंगे तो आपको हीट जरूर मिल सकता है। तो हीट और लाइट आपको दोनों देगा। लाइट तो आप देखते ही होंगे, जब जलता है तो आग तो निकलता ही है ना। चलिए, उसके साथ ही साथ साउंड निकलता है ना। तो एक्सप्लोसिव में आपको तीनों चीज मिलेगा। तो हमारे पास 3 टाइप ऑफ कंबसन हो गए। पहला हो गया हमारा रैपिड, हालांकि इसका भी डेफिनेशन आप अपने से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, है ना। चलिए, रैपिड कंबसन कोशिश करते हैं। एक ऐसा कंबसन है जिसमें कि आप हीट तो देते हैं, बदले में आपको हीट और लाइट मिलता है, वो भी बहुत ही कम समय में, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, है ना। तो आप इसे अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे, कंबसन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं इसका, किसका, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, एलपीजी का, है ना, मैच स्टिक का दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैपिड कंबसन। आगे फिर हमारा था स्पॉन्टेनियस कंबसन। स्पॉन्टेनियस कंबसन में हम लोग हीट नहीं देते हैं, लेकिन ये अपने आप हीट इन्वायरमेंट से ले लेता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ही हमारा जलना शुरू कर देता है ना। तो आप इसका कैसे लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबसन इज अ कंबसन इन विच अ सबस्टेंस स्टार्ट्स बर्निंग एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, यानी कि बाहर से हम लोग को हीट नहीं देते हैं। तो वही हो गया हमारा कि स्पॉन्टेनियस कंबसन इज अ कंबसन इन विच अ सबस्टेंस स्टार्ट्स बर्निंग एंड गिव एंड प्रोड्यूस भी आप कह सकते हैं हीट एंड लाइट विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट, ठीक ना। तो बिना किसी बाहरी हीट के दिए वो बदले में आपको क्या दे देता है, हीट और लाइट दे देता है ना। एग्जाम्पल में आप इसका लिख सकते हैं फॉस्फोरस और सोडियम, कोई डाउट इसमें। चलिए, उसके बाद फिर हमारा था एक्सप्लोसिव कंबसन। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पहले समझ लीजिए होता क्या है। ये एक ऐसा कंबसन है जिसमें कि आप हीट थोड़ा सा तो देते हैं, बदले में आपको बहुत हीट और लाइट मिलता है, साथ ही साथ आपको साउंड भी मिलता है। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लोसिव कंबसन। तो एक्सप्लोसिव कंबसन इज अ कंबसन इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड एज वेल एज साउंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, है ना, साउंड भी आपको मिलता है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लोसिव कंबसन। तो आपको अपने से सोच के इसको लिखना है ना, अपने सोचने का तरीका बदलिए और लिखने का कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा बहुत टूटा फूटा इंग्लिश होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन 9-10 तक आते आते आपका बहुत अच्छा पकड़ उस पर हो जाएगा। और यही चीज़ सीबीएसई को चाहिए। 10th में एग्जाम दीजिएगा ना, बुक का लैंग्वेज वो समझ लेता है, बुक का लैंग्वेज का तरीका ही अलग होता है, लेकिन आप अपना लिखेंगे ना थोड़ा सा टूटा फूटा भी यदि आपने लिखा है तो फिर टीचर खुश होकर दे देता है कि बच्चा मेहनत किया है, अपने से लिखने की कोशिश किया, रटा नहीं है इसको, है ना। तो आप इसको अपने से लिखने की कोशिश करेंगे और यहीं पे हमारा जो टॉपिक था कंबसन वाला वो खत्म होता है। आने वाले अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लेम के बारे में, और फ्लेम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़ा मज़ेदार है ना। चलिए, अब जरा देख लीजिए इसको कि इन दोनों टॉपिक में कोई भी डाउट आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये आपके सामने 3 था आग को रोकने का तरीका, और ये आपके सामने 3 प्रकार है कंबसन का। तो तीनों समझ में आ गया और ये भी तीनों समझ में आ गया। चलिए एक एक करके बताइए तो जरा, इन तीनों में क्या आपने पढ़ा है, क्या समझा है, एक एक करके। इंग्लिश में नहीं बताना है, मेरे सामने इंग्लिश नहीं, हिंदी में ही बताइए, कोई दिक्कत नहीं है आप इसको, लेकिन हाँ इंग्लिश में लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। बताइए क्या समझा आपने, हिंदी में बताइए हमको। कोई पूछ दे कि बेटा बताओ रैपिड कंबसन क्या है, तो क्या बताएंगे आप, बताइए जल्दी फटाक से। हाँ जल्दी, क्या होगा पहला रैपिड कंबसन, जल्दी, जो जल्दी आग पकड़ ले, ठीक है, बहुत अच्छा है। यानी कि रैपिड कंबसन का मतलब हो गया कि जो कि बहुत ही कम समय में आग पकड़ ले और हीट और लाइट आपको दोनों दे दे, है ना, वो हो गया हमारा रैपिड कंबसन।
चलिए बताइए जरा अजीत, स्पॉन्टेनियस कंबसन। वे कंबसन जिसको हमको मतलब बाहर से ये हीट नहीं देना पड़ता। हाँ वे मतलब एटमॉस्फेयर के हीट से ही मतलब बहुत सही है, यानी कि स्पॉन्टेनियस में हमको कोई बाहर से हीट देना नहीं पड़ता है, वो इन्वायरमेंट से ही अपना हीट ले लेता है रूम टेम्परेचर पे, और रूम टेम्परेचर मेनली 35, 36, 37 के आसपास हमारा होता है ना, मतलब 35, 36 के आसपास होता है, 35 डिग्री 36 डिग्री सेल्सियस हमारा ऐसा लगभग चलता रहता है। तो वही से वो हीट अपना ले लेता है, अपने आप में वो आग प्रोड्यूस कर लेता है अपने आप से, हम लोग बाहर से नहीं देते हैं। एक्सप्लोसिव में हम लोग हीट थोड़ा सा तो देते हैं, लेकिन बदले में वो हमको हीट, लाइट और साउंड तीनों दे देता है। साउंड इन दोनों में आपको हो सकता है कि देखने को ना मिले, यदि मिलेगा भी तो बहुत कम मिलेगा, बहुत ही कम, लेकिन इस वाले में तो बहुत तगड़ा साउंड मिलता है, लेकिन इसमें आपको साउंड मिलेगा। रैपिड वाले में देखिए ध्यान से, कभी आप डीजल को जलाए हैं या फिर केरोसिन को जलाए हैं, अचानक जलाइएगा, थोड़ा सा फक सा आवाज करेगा। अच्छा उसका छोड़ दो, क्या आपने कभी एलपीजी जलाया है? एलपीजी भक से आवाज करता है ना थोड़ा सा, वो आवाज ही तो है, लेकिन बहुत ही कम साउंड है उसमें, लेकिन इसमें बहुत तगड़ा वाला साउंड है, पटाखा वाला आवाज है ना, पूरा मोहल्ला हिला के रख देता है। तो ये हो गया आपका। चलिए इसमें कोई डाउट ही ना हो। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में यानी कि कल स्टार्ट करेंगे फ्लेम के बारे में, ठीक ना। चलो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में फ्लेम के साथ।